नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है और ज्योतिष का कुछ आध्यात्म से भी संबंध है क्या। देखिए, यह चैनल जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है वह प्रचारित हो, प्रसारित हो। जो भी ज्ञान मैंने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, वह आप सबके साथ मैं बांट सकूं। ईश्वर की कृपा से बहुत कम उम्र से ही मैंने ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और आज तकरीबन 20-22 वर्षों का यह अनुभव वह मैं आपसे साझा करूंगा। इस चैनल में, इस वीडियो में, आज के वीडियो के अलावा जो और वीडियो आएंगे उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपको फलित ज्योतिष को समझाऊंगा। वीडियोस ऐसे होंगे कि जिनको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, यदि किसी कारणवश कोई क्लास नहीं कर पा रहे हैं, यदि वह ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। हमारा एक और चैनल है ज्योतिष सरोवर, वहाँ भी मैं ज्योतिष की बात करता हूँ, परंतु जो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे एहसास हुआ कि बहुत से बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी प्राप्त हुए थे जिसमें कहा था, कुछ लोगों ने यह कहा भी था कि गुरुजी आप हमारे क्लासेस जो हैं वो प्रारंभ करें, ऑनलाइन ही सही क्लासेस प्रारंभ करें, परंतु उतना समय मेरे पास नहीं हो पाता है। परंतु वीडियो के माध्यम से ज़रूर मैं जितना मैं जानता हूँ आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपके साथ ज्ञान साझा कर सकता हूँ, आपके सुझाव ले सकता हूँ और यहाँ आपके पास बिल्कुल आज़ादी होगी। आपके मन में ज्योतिष शास्त्र जिस टॉपिक पर बात होगी उससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, या आप अपने बारे में, अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और वो चीज़ इस टॉपिक से संबंधित है, जो भी जिस भी वीडियो में जो टॉपिक होगा यदि उससे संबंधित होगा तो वह भी आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र क्या है, पहले इस प्रश्न पे आते हैं। तो एक सरल भाषा में यदि मैं कहूँ तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र, यानी ज्योतिष वह शास्त्र है जो सूर्य आदि ग्रहों के बारे में हमें बताता है, साथ ही हमें समय काल के बारे में बताता है। यानी एस्ट्रोलॉजी इज अ नॉलेज और साइंस ऑफ टाइम। दूसरी बात यदि मैं करूं ज्योतिष के बारे में, तो ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो वेद की महिमा से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, वेद कितने महत्वपूर्ण हैं। तो वेद के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है ज्योतिषम वेदनाम चक्षु, यानी ज्योतिष वेद का नेत्र है। अब नेत्र की महिमा से तो हम सभी वाकिफ हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में नेत्र का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वह आंखें ही है ना जिससे हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा दिखता है, उसकी आकृति कैसी है, रूप रंग कैसा है, चेहरे की भाव भंगिमा, प्रकृति की सुंदरता, सब कुछ हम आंखों से देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद में नेत्र इसलिए माना गया ज्योतिष शास्त्र को क्योंकि जो ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पे होता है उसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। व्यक्ति के जीवन के भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जाना जा सकता है और यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जाना तो जा ही सकता है। और यही ज्योतिष शास्त्र की महिमा यहाँ इतनी बढ़ जाती है।
देखिए, ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? ज्योतिष शब्द बना है ज्योति से, यानी एक ऐसा ज्ञान जो हमें प्रकाशित कर दे, एक ऐसा ज्ञान जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उजाला की ओर ले जाए। तो बड़ा ही उन्नत शास्त्र है। अब मन में आपके सवाल आएगा कि इससे हमें लाभ कैसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यदि आप ग्रहों को समझने लगेंगे, उनकी प्रकृति से अवगत होने लगेंगे, आपके जीवन की बहुत समस्याएं बहुत हद तक कम होने लगेंगी। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ चलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का आध्यात्म से क्या संबंध है। तो यदि हम आध्यात्म की तरफ चलें तो आध्यात्म में एक बात कही जाती है, और ये बड़ा सटीक बात है, बिल्कुल सही बात है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। अब ये ज्योतिष शास्त्र से भी कनेक्टेड है, मैं बताऊंगा कैसे। अब यदि हम आगे जब हम वीडियोस में सूर्य के बारे में जब हम जानेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे, तो हम यह देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह हमारे शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सूर्य हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो बड़ी निराशा में रहता हो, हमेशा अपनी आत्मा को कोसता हो, खुद को कोसता हो। कई लोग ऐसे होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी आप देखेंगे, जो लोग खुद को कोसते हैं। तो ऐसे लोग अपनी आत्मा को कुंठित कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा को दुखी कर रहे होते हैं। और जब आप कोई भी व्यक्ति जब अपनी आत्मा को दुखित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सूर्य को नाराज कर रहे होते हैं, सूर्य को दुखी कर रहे होते हैं, अनजाने में ही सही। हमारे डेली के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करके हम ग्रहों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो शरीर से भी उनका संबंध है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब अगर मैं ज्योतिष के विभाजन की बात करूं, तो वैसे तो ज्योतिष बहुत सारे भागों में विभाजित है, पर मुख्य रूप से गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। पर हम अपनी वीडियो में फलित ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। फलित ज्योतिष में ग्रह, राशि, नक्षत्र, लग्न का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव, सब कुछ हम एक एक करके एक एक वीडियो में, प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का आपको प्रयास करूं। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 वीडियोस अवश्य जाएं, प्रयास रहेगा। तो यह आज पहला वीडियो है इस चैनल पे, और उद्देश्य बताया ही मैंने आपको शुरुआत में कि ज्योतिष के ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि जो स्नेह और प्यार आप लोग का मुझे ज्योतिष सरोवर में मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही स्नेह, प्यार, या मैं कहूँ उससे बढ़ के प्यार, स्नेह, आपका सपोर्ट, ताकि हम इस ज्ञान को प्रचारित कर सकें, प्रसारित कर सकें। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र सीखने के इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो बिल्कुल बेसिक से सीख सकें। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।